गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन दैम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। ये आपको प्लॉट करने हैं एक नंबर लाइन पे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नंबर्स प्लॉट किए थे नंबर लाइन पे। इन चैप्टर नंबर 6 आपने इंटीजर्स प्लॉट किए थे ना नंबर लाइन पे। सो अब आपको फ्रैक्शंस प्लॉट करने हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, ठीक है। तो आपको ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो नंबर लाइन है उसमें ये फ्रैक्शन कहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेंगे, या 0 एंड 3 के बीच में लाई करेंगे। तो पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, 1/2 को अभी हम साइड में करते हैं। पहले हम वो लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। 1/4, 3/4, 4/4, ठीक है। 1/4 तो हम इसे डिवाइड करते हैं। सी 1 छोटा है 4 से, ठीक है। तो 0, देन पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो कितना आया 0.2, मतलब 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से तो ज़्यादा है, ठीक है। देन जो क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रैक्शन है 4/4 मैक्सिमम फ्रैक्शन है, हम इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइड 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, ठीक है। तो मतलब जो फ्रैक्शन है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। स्टूडेंट्स, डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा। हमने डिवाइड किया, हमें पता चल गया कि जो फ्रैक्शन है वो 0 से ज़्यादा है और 1, ठीक है। मतलब 0 एंड 1 के बीच में है, ठीक है ना। अब देखते हैं सी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था 4, ठीक है। तो हम 0 से 1 तक इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 से 1 तक इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हमने 0 से 1 तक इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सी अब हम प्लॉट करते हैं 1/2। 1/2 रिप्रेजेंट हाफ, 1/2 रिप्रेजेंट हाफ। तो इन दोनों पॉइंट में हाफ कहाँ पे आएगा, हाफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 1/2, ठीक है। 1/2 के बारे में लास्ट में एक और चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पे 1/4, ठीक है। 1/4 तो 0 के बाद जो फर्स्ट है ये होगा क्या आपका 1/4, ठीक है। फिर है 3/4, तो 1/4 के बाद 1/2 हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो उसके बाद आएगा क्या यहाँ पे 3/4, देन 4/4, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 के ऊपर 4/4, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, 4/4 इज़ 1, 4/4 इज़ 1, क्यों। सी 4/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो इसलिए 4/4 इज़ 1, इसलिए 1 के ऊपर क्या आएगा 4/4, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं एक बार 1/2 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लाइन वाइज चले ना, लाइन वाइज चलें तो 1/4, 1/4 के बाद क्या आना चाहिए था 2/4, 2/4 के बाद 3/4, देन 4/4, इस तरह से ही तो होना था। 1/4, 1/4 के बाद 2/4, 2/4 के बाद 3/4 और 3/4 के बाद 4/4, इस तरह से ही होना था, ठीक है। लेकिन 1/4 के बाद क्या है 1/2, ठीक है। अब देखो 2/4, ठीक है 2/4, 2 की टेबल में 2 आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है। लोएस्ट में काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया 1/2, मतलब 2/4 क्या है 1/2 ही है, मतलब 2/4 और 1/2 दोनों क्या है सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, बी पार्ट 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शंस किसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/8 हम डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइड 1, 1 छोटा है 8 से, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो कितना आया 0.1, मतलब 0 से तो ज़्यादा है 0.1, ठीक है। अब फ्रैक्शन में जो मैक्सिमम नंबर है 7/8, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, सी इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 7 भी छोटा है 8 से, तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है। तो कितना है 0.8, मतलब ये भी 0 से क्या है ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे। इस तरह से डिवाइड करके हमको ये पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सी, बी पार्ट 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि फ्रैक्शन 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 8, तो 0 से 1 के बीच में हमने इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 8, ठीक है, सी। अब हम प्लॉट करते हैं 1/8, तो 0 के बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है 1/8, फिर है 2/8, तो 1/8 के बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 2/8, ठीक है। फिर है 3/8, तो 2/8 के बाद जो थर्ड पार्ट है वो है 3/8, ठीक है। फिर है 7/8, तो 3/8 के बाद ये होगा 4/8, ये होगा 5/8, ये होगा 6/8 और ये होगा फिर 7/8, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। तो स्टूडेंट्स पहले हम फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, 2/5, 3/5, 4/5, 8/5। इससे पहले जो पार्ट्स थे उनमें जो फ्रैक्शंस थे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पहले से हो रखे थे। इस वाले पार्ट में हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये कहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है, सी 2/5, ठीक है। डिवाइड करते हैं 5 2, ठीक है, 5
2 छोटा है 2 5 से, 0.5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो मतलब 0 से तो ज़्यादा है, 0 से तो ज़्यादा है। अब जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है 8/5, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 -3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 1.6 कितना आया? 1.6 मतलब 1 से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। 0.4 0 से ज़्यादा है, 1.6 1 से ज़्यादा है। तो मतलब जो फ्रैक्शन है वो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। सी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो फ्रैक्शन है वो 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो 0 1 2, इस तरह से आपको ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 5, तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं 5 पार्ट्स में। पहले हम 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर 1 और 2 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सी 0 से 1 के बीच में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 1 और 2 के बीच में भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है। इस तरह से करना है। अब प्लॉट करते हैं। 2/5, तो 0 के बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा 1/5, 1/5 के बाद आएगा 2/5, देन 3/5, तो 2 के बाद 3/5, देन 4/5, तो 3 के बाद 4/5, ठीक है। फिर है 8/5, तो ये होगा आपका 5/5, 6/5, 7/5, और ये होगा फिर आपका 8/5। तो इस तरह से आपको ये प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।